हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 3 का नैतिक शिक्षा का पाठ 2। पाठ 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जा कर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट्स में देख सकते हैं। उसमें मैंने पाठ को पढ़ाया भी है और उसके प्रश्न उत्तर भी करवाए हैं। तो चलिए पाठ 2 को देखते हैं। इसमें पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ 2 हमारा है ईश्वर। ईश्वर स्वामी मालिक को कहते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? स्वामी को, मालिक को कहते हैं। ईश्वर संसार का स्वामी है। संसार का स्वामी कौन है? ईश्वर है। देखिए एक एक लाइन को आप अच्छे से लर्न करते चलिए, क्योंकि अभी के टाइम में जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपके इंटरनल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए देखिए। तो संसार का स्वामी कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने संसार को बनाया। किसने बनाया संसार को? तो ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ही इसे पाल रहा है, वह ही इसे समाप्त कर सकता है। संसार को पाल कौन रहा है? ईश्वर। और संसार को समाप्त कौन कर सकता है? तो ईश्वर। पौधे उगते हैं, फूलते फलते हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं। संसार इस नियम में चल रहा है। जिस प्रकार से पौधे उगते हैं, फिर उनमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं और अंत में फिर वो पौधे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से, उसी नियम से ये संसार भी चल रहा है। संसार में भी इंसान का जन्म होता है, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन उनका भी अंत हो जाता है। ईश्वर बड़ा दयालु है। ईश्वर कैसा है? बड़ा दयालु है। वह सब कुछ वही देता है। वह न्यायकारी है। न्यायकारी है यानी कि वह सबके साथ जस्टिस करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जिसने बुरा कर्म किया है, बुरे काम किया है, तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। जिसने अच्छा किया है उसके साथ अच्छा होगा। तो इस तरह से वो सबके साथ न्याय करता है। कर्मों का सही फल देता है। कर्मों यानी कि आप जैसे भी काम करिएगा उसका आपको सही फल देता है वो। हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं। हम कैसा कर्म करते हैं, कैसे काम करते हैं? हम अच्छा काम भी करते हैं और बुरा काम भी करते हैं, उसका अच्छा बुरा फल पाते हैं। तो जब हम काम अच्छा और बुरा दोनों करते हैं तो हमें उसका फल भी कैसा मिलता है? अच्छे काम का अच्छा फल, बुरा काम का बुरा फल। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हम अच्छा काम हमें करना है या बुरा काम करना है, इसमें हम स्वतंत्र हैं। इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। हम इसमें स्वतंत्र हैं। लेकिन कर्म का फल पाने में परतंत्र हैं। लेकिन अगर जो हमने कर्म किया अच्छा या बुरा, ये तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका हमें फल क्या मिलेगा, इसमें परतंत्र हैं। परतंत्र यानी पर यानी कि दूसरे के, और तंत्र यानी कि अधीन, दूसरे के अधीन है। तो हम अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, इसका फल हमें कौन देता है? ईश्वर देता है। तो हम उसी के अधीन हैं, हम परतंत्र हैं। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। ईश्वर सब कुछ जानता है, उससे हमारा कुछ छिपा नहीं। वह सदा से है, सदा रहेगा। तो ईश्वर सब कुछ जानता है, हमारा उससे कुछ भी छिपा नहीं है और वह हमेशा से है। ईश्वर सदा से है यानी कि हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। वह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब सभी जगह है, सब जगह मौजूद है। कण कण में समाया हुआ है। कण कण यानी कि छोटे से छोटे कण में भी वह समाया हुआ है। सारा संसार उसमें है। पूरा संसार ईश्वर में ही समाया हुआ है। वह सारे संसार में है और वह सारे संसार में भी, सारा संसार उसमें है और वह सारे संसार में है। उसका निज नाम क्या है? तो निज नाम ओम है। तो अब इसके हम अभ्यास देखते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे ओम, ईश्वर, स्वतंत्र, स्वामी और कर्म। तो इन्हें हमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें भरना है। तो देखिए पहला क्या है? ईश्वर स्वामी को कहते हैं। दूसरे में हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं। तीसरे में हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। चौथा में ईश्वर का निज नाम ओम है। पांचवा में ईश्वर संसार को नियम में चला रहा है। तो पाठ 2 आपका पूरा हो गया। अब हम चलते हैं पाठ 3 की तरफ। पाठ 3 करते हैं। पहले पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ 3 हमारा क्या है? आर्य। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ, यानी अच्छा या श्रेष्ठ। आर्य का क्या अर्थ होता है? अच्छा या श्रेष्ठ। अनार्य बुरे को कहते हैं।
दुष्ट को कहते हैं। यानी जो दुष्ट होते हैं, बुरे होते हैं, उन्हें आर्य कहते हैं, और जो अच्छे अनार्य कहते हैं, और जो अच्छे होते हैं उन्हें आर्य कहते हैं। इस प्रकार जो अच्छे कर्म करे वह आर्य है। आर्य ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर का पुत्र भी आर्य कहलाता है। ईश्वर को पिता मानने वाला सबसे भ्रातृभाव यानी कि भाई जैसा भाव, भाईचारा रखता है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सबकी भलाई करता है। सदाचार का पालन करता है, यानी कि अच्छे कर्म करता है। देश और जाति के लिए कर्तव्य को पालने में कष्टों की परवाह नहीं करता है, यानी कि देश और जाति के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उसका पालन करने में अगर उसे कोई कष्ट होता है तो उसकी परवाह वह नहीं करता है। न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। न्याय के मार्ग को यानी कि अगर किसी दो लोगों में किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है तो उसमें वो जो सही होगा तो सही बोलेगा और जो गलत होगा उसके प्रति गलत बोलेगा। ऐसा नहीं कि भेदभाव करेगा, पक्षपात करेगा, वैसा नहीं, वह न्याय करेगा। हमारे पूर्वजों में ये सभी गुण थे, जो हमारे पूर्वज थे उनमें ये सभी गुण थे, इसलिए वे आर्य कहलाते थे। उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यावर्त था। तो जो हमारे पूर्वज थे वे आर्य थे, इसलिए इस देश का नाम क्या हो गया? आर्यावर्त। उनकी संतान होने से और उनके सद्गुण धारण करने से हम भी आर्य हैं, किंतु हमारी यह जाति तब तक ही रह सकती है जब तक हम में आर्य होने के गुण हैं। यानी कि हम ये आर्य कब तक रहेंगे? जब तक कि हमारे अंदर ये आर्य होने के गुण हैं। और आर्य होने के गुण क्या हैं? अच्छा होना, श्रेष्ठ होना, अच्छे कर्म करना, न्याय के मार्ग पे चलना। अतः हमें इन गुणों को धारण किए रहना चाहिए। अतः हमें क्या करना चाहिए? इन गुणों को धारण करके रखना चाहिए, तभी तो हम आर्य रह सकेंगे। नहीं तो फिर हम क्या बन जाएंगे? अनार्य बन जाएंगे। अनार्य कैसे होते हैं? जो बुरे होते हैं और दुष्ट लोग होते हैं। हम चाहते हैं कि ये गुण दूसरों में भी आए। तो हम क्या चाहते हैं? कि ये गुण दूसरों में भी आए और सारा संसार आर्य बन जाए, सभी लोग अच्छे हों, महान हों, श्रेष्ठ बन जाए। अब इसका अभ्यास देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हें खाली स्थान पे भरना है। तो पहले में देखिए यहाँ पे भरा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। पहले में क्या है? जो अच्छे कार्य करे वह आर्य है। दूसरे में आर्य न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। तीसरा में हम चाहते हैं सारा संसार आर्य बने। चौथा, इस देश का नाम आर्यावर्त था। पांचवा, ईश्वर का पुत्र आर्य कहलाता है। तो चैप्टर 3 आपका पूरा हुआ। इसके प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अगली वीडियो में हम चैप्टर 4 को देखेंगे, पार्ट 4 को। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।